हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टीच बाय एआर कोचिंग में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर। इसमें हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या चीज़ लिखनी है, कितने नंबर की आएगी, कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, सब कुछ डिटेल में। आपका जो पेपर 12 मार्च को है, कब है आपका? 12 मार्च को 2025 को जो पेपर आपका इंग्लिश का है वो इसी पैटर्न में आएगा। पैटर्न आपका चेंज होकर नहीं आएगा। अब देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। एक मिनट बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे देखिए, इधर दे रखा होता है आपका रोल नंबर, इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर होता है आपका कोड 316 डी वाई यहाँ पे आया कोड होते हैं। जैसे पेपर में 4-5 सेट बनते हैं तो उसी के डी वाई एक्स वाई क्यू आर ए बी ऐसे कोड आते हैं, तो इनसे ध्यान देना, कोड आपका ये पूरा होगा। इंग्लिश का पेपर है तो जूम करते हैं इसको अच्छे समझाने के लिए। आपको इसके 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पेपर आपका 100 नंबर का होगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग स्किल राइटिंग सब कुछ एक में ही आता है, अलग से कुछ नहीं। पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट पहले मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग कुछ बिंदु देखें, निर्देश रखें। पहला, आपके दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। आपके 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी एंड डी, 4 सेक्शन हो गए। सेकंड, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। इन्हें लिखा है सभी क्वेश्चन जो सेक्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। थर्ड है, मेक आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो नंबर दे रखे हैं उसके सामने उसके मतलब दे रखे हैं अंक भी, कितने नंबर क्या चीज आएगी, कितने नंबर की क्या चीज नहीं आएगी। सेक्शन है, देखिए आप लोग, सेक्शन है सबसे पहले रीडिंग। क्या है? रीडिंग। रीडिंग में पहले देखिए ध्यान से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने ये पैराग्राफ दे रखा होगा, आगे और भी है, ये देखिए। यहाँ से पढ़ते हैं, आपको याद है, नो कंसेशन स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कन्फेक्शन हैज कम डाउन टू अस व्हाट इट इज पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्शन इट्स मैन आउटलाइन क्लियरली ही बिलीव द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर। ऐसे दे रखा होगा। आगे देखिए आपको कहाँ तक है, यहाँ तक आपका पैराग्राफ दे रखा होता है। अब देखिए क्या इसमें करना होता है वो दिखाते हैं हम आपको। इसके 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम। ये क्वेश्चन पढ़ के बाद आपको इसका आंसर इस पैराग्राफ में देना होगा। इन पैराग्राफ में ढूंढ के आपको अपने शब्दों में न्यू क्रिएट करके आंसर लिखना होगा। ऐसे आपके ए बी सी डी ई हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल आपके आते हैं 15 नंबर। हु सेड एडमिनिस्टर द कंट्री, ये भी लिखा होगा। थर्ड वाले में इस तरीके से पूछ आते हैं 1 2 3 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 1 नंबर आता है, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन। यार इन सब के आंसर आपको पैराग्राफ में ही, आपको सभी इस पैराग्राफ में आंसर मिल जाएंगे। आपको ढूंढना होगा सही से एक बार। अगर नहीं दे आपको मालूम है तो किसी की वीडियो देख लीजिए या आपने मॉडल पेपर से सॉल्व कर देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या चीज नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं। सेक्शन भी आपका राइटिंग स्किल का, किसका राइटिंग स्किल का होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आप लोगों को एक आर्टिकल मतलब यहाँ पे ऐसे आता है पैराग्राफ 100 से 150 शब्द लिखना है, यानी कि मान लीजिए 100 से हर पेज 50, यानी कि आपका आंसर 4 पेज का होगा। कितने पेज का? 4 पेज का आपको आंसर लिखना होगा। किस पे लिखना? द आर्ट ऑफ अथॉरिटी एंड एजुकेशनल ट्रिप प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। इन चीजों में से किसी एक पर लिखना होगा आपको आर्टिकल। पैराग्राफ लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। ये आपका 10 नंबर का आता है पेपर में। आगे देखिए आप लोग, सही थर्ड है आपका, सपोज यू आर आनंद राइट लेटर। ये आपका राइट लेटर टू आता है, अथवा भी इसका लेटर आता है। अब इसमें आपको याद रखना फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बता दें फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उन दोनों का जो प्रारूप होते हैं फॉर्मेट वो सिखा देंगे। क्या कहते हैं, सपोज यू आर आनंद, यानी कि इसमें नाम मेंशन कर रखा है, क्या नाम है? आनंद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड, क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लेजर। ये देखा केसेस, इसके बाद लिखना होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को आपको पत्र लिखना है। किसको? डीएम को पत्र लिखना। आपकी सिटी में जो मेंटेनेंस का काम चला उसके लिए क्या खर्चा क्या नहीं, उन सब के बारे में ध्यान रखना है। अथवा में आया है, राइट टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप सप्लाई वेट काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज। क्या है? कमोडिटीज। इसके बाद लिखना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है, उसमें रिक्वेस्ट करना जो सप्लाई की जा रही है आपके पास काइंड बेड चीज, खराब चीज ग्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लेंट करनी है। आगे देखिए आप लोग, सेक्शन सी आप वो भी आपको 10 नंबर का था। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है। इसमें पहले 4th क्वेश्चन होता है, कौन सा? 4th क्वेश्चन। 4th में ए लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके 5 हर क्वेश्चन 2 नंबर का 5 ऐसे क्वेश्चन देखें, पहले ऑप्शन में आते हैं। एक गवर्नमेंट वाई ऑफिशियल इज कॉल्ड, उन्हें क्या, जो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या बुलाते हैं, इसे बोल सकते हैं हम लोग वन वर्ड। एक गवर्नमेंट ऑफिसर इज कॉल्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या बुलाया जाता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आपको एक नाम लिखने होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से बी दे रखा है, द फ्रेज सेट इन मीन्स। फ्रेज आपको पता है कौन सी फ्रेज कहाँ पे लग रही है, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये फ्रेज सेट इनका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, टू प्रोड्यूस, टू बिगिन, टू मूव। तो आप याद कर सकते हैं, थर्ड है
सी वाला। द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स खोलते हैं पर्यायवाची। डिमाइंस, डिमनिस, डिमनाइस का सिनोनिम्स क्या होता है वो आप लोग बताइएगा। डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट, इनमें से एक सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस आप लोग बताइए कहाँ पे सही कहाँ पे गलत है। ये देखिए आप ध्यान से, द एंटोनमी ऑफ रिगॉर्जियस अस, तो फास्ट, सेपरेट, प्लीजर, सिंपली, ये एंटोनिमस यानी कि आपका विलोम शब्द है। पांचों क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखा, पांचवें का ये देखा 2 नंबर का है। इसमें लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट डायरेक्ट बनाना है। 2 क्वेश्चन देखा, कोई एक को सॉल्व करना होगा। हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड विद द जेंटलमैन। दूसरा, द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हर विद माय सर्वेंट फॉर ए वीक। आपको जो आता होगा वो आप लोग आंसर लिखिएगा, दोनों में से एक का सॉल्व करना होगा आपको। उसका विवाद देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें क्या है कंबाइन करना, कंबाइन के सामने लिखा होगा वो लिखना होगा। जैसे पहला सेंटेंस रखा है, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने। ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्लेन्ड दैट, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, किसमें सिंपल सेंटेंस में। दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, इसको बदलना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, किसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो आपको आता है आप लोग उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सीधा रखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी इसमें लिखा है जे डायरेक्टेड में ट्रांसफॉर्म करना, बदलने के लिए। वो भी बात एक ही है, 2 नंबर की है, कोई एक आपको करना है। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री बनानी, कौन सी पॉजिटिव डिग्री। दूसरा लिखा नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना होगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज नहीं करनी है। आगे देखिए फोर्थ है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होगा। कुछ चीजें आगे पीछे गलत हो सकती है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उन्हें सही लिखना होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं हम लोग। इधर का जो भी 2 नंबर का आता है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये दो मीनिंग बोलते हैं हम लोग होमोफोन्स, क्या बोलते हैं हम लोग होमोफोन्स। होमोफोन्स में होता है कि एक जैसे 2 शब्द होते हैं, पढ़ने में एक ही लगते हैं, दोनों की स्पेलिंग अलग होती है, दोनों का मतलब भी अलग होता है। जैसे कैनवास, कैनवास, इल्यूशियंस, एल्यूजन, ये लिखा इल्यूशियन, ये लिखा एल्यूजन, तो दोनों का मतलब बताना होगा आपको। आगे देखिए आप लोग, ये आपकी आती है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ये आपकी स्टोरी आती है, पास्ट में स्टोरी आती है। जैसे पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। पुराने जमाने के लिए ऑल टाइम, यहाँ पे टेंस नहीं थे, पास्ट में ऑल टाइम्स वाज नॉट ट्रेवलिंग इफेक्ट, साधनों को बोलते हैं ट्रेवलिंग, यातायात को ट्रेवलिंग लिख सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, कि पूरे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम आपको कीमती, आपने खुद पढ़ रखा होगा अच्छे से। सेक्शन डी लिटरेचर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए पहले दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्द लिखने, यानी कि आपको एक पेज का आंसर, एक पेज का आंसर लिखना है। आप लोग कितने पेज का, एक पेज का आंसर दे रखा। पहला, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद वाला चैप्टर है। आगे, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यूज डिस्प्राइज इट, ये आपके अथुम दे रखा है, कोई एक कर सकते हैं। बी है, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगल्स एंड व्हाई ही, क्या लिखा है यहाँ पे, सबड्यूड इट, अथुम दे रखा है, सबड्यूड इट के अथवा में व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ये आपके 4 नंबर के आते हैं। अथवा लिखे आप चेंज लिखे, आपके टोटल आपने 8 नंबर के, इन्हें शॉर्ट आंसर भी बोला जाता है। 8वां प्रश्न दे रखा है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, इन दोनों में से दिए एनी वन, कोई एक करना है आपको, चाहे ए कीजिए चाहे बी कीजिए आप लोग। वाई वाज, यहाँ पे देखिए वाई वाज करके लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, वाई वाज कथमंगलम सुब्बू कॉन्सेंट्रेट नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज वाला है। तुम देखा, व्हाट आर द इंस्टेंस इन द स्टोरी द रेड ट्रैप दैट सो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर, दो में से कोई एक करना है आपको। 7 नंबर का आता है, ये आपको लिखना है 80 पेज शब्द का है, यानी कि 2 पेज, 2 पेज का आंसर। आगे देखिए, ये आपका पोइट्री का पोर्शन है। रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ देखा फॉलोइंग, ये आपके सामने पैसेज दे रखा है, यहाँ तक इस पैसेज को पढ़ना है, किस चैप्टर का, इसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंग एल्स बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला है हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसका आंसर आप लोग अपने आप बताइए क्या होता है। 2 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर, वॉर होता है, वॉर मतलब क्या होता है, पढ़ना है। सी नेम द पोइट, पोएम एंड पोइट नेम, इन लाइनों किसने लिखा, पोएम नेम पोइट नेम आपको बताना होगा।
10वां प्रश्न देखिए दे रखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इनमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना होगा। माई मदर 66 कीपिंग क्वाइट लिखा है ऑन जेनिफर टाइगर्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बता दे रहे हैं, ये तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको 12 मार्च को पेपर को ये क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। दो सेंट्रल आइडिया। आगे देखिए 11वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। वही सेम रिपीट है, 40 नंबर का है, शॉर्ट आंसर है, एक पेज का लिखना है। कितने? एक पेज का आंसर। ये देखा, वाई वाज द प्रोग्राम द स्टूडेंट्स ऑफ आइस ऑफ सक्सेसफुल। सो अथम दे रखा है यहाँ पर, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। जिन दो में से कोई एक करना है, 4 नंबर का आएगा। बी देखा, वाई वाज सदाउ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22। अथम दे रखा है, व्हाई डिड द ऑथर्स विद अस ऑफ्टन गो टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखा आपका अथवा में वो तो बाद में लॉन्ग आंसर है आपका 80 शब्द का, यानी कि 2 पेज का लिखना है। 7 नंबर का है, वाई पहला है, दो में से कोई एक करना है। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बी देखा, हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर्स विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेस। अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, पेपर आपको समझ में भी आया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसे लगे कमेंट बनाएं, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। आप लोग इस तरह से मेहनत करते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।